श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और काया व्यक्ति बहाने। काया व्यक्ति के पास रास्ते नहीं होते हैं। निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण है वो, सच्ची भावना का प्रतीक है वो। प्रेम का प्रतीक तो कृष्णा ही है। संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, ये झूठ है, लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है, ये परम सत्य है। ईश्वर में मन लगा जाए तो सब बेकार ही लगने लगता है। आपसे प्रार्थना है, मुझे कभी मत बिसराना, किसी और स्थान पर नहीं, बस अपने चरणों से दूर मत हटाना। कृष्णा अपने कदमों में जगह बना लेने दे, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। कृष्ण का प्यार तो सच्चा था, लेकिन उनकी दूरी ने राधा के दिल में हमेशा एक खालीपन छोड़ दिया। प्यार तो सच्चा है। कृष्ण का साथ पाकर भी राधा को कभी पूरी खुशी ना मिली, क्योंकि उनका प्रेम अमर था, पर साथ अधूरा। राधा कृष्णा का मिलन कभी नहीं हुआ, ये तो सभी जानते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम न केवल दो आत्माओं का मिलन है, बल्कि यह प्रेम और भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां प्रेम का मतलब सिर्फ समर्पण होता है। प्रेम का असली मतलब तो समर्पण ही है। जीवन में की गई हर गलती से अगर सीख लेकर उसे ना दोहराया जाए तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं, क्षमादान देते हैं। श्री कृष्ण से माफी मांगना भी जरूरी है। पूजा आपके लिए है या प्रेम आपके लिए है, परंतु ये जो भी कुछ परोसा आपके लिए है, वह केवल और केवल बस आपके लिए है। सब कुछ कृष्णा के लिए ही तो है। पूरा संसार साक्षी है इनके इसी हर एक एक पल का, इसलिए सिर्फ राधा कृष्ण ही दूसरा नाम है सच्चे प्रेम का। सच्चा प्रेम माने राधा कृष्ण। ढाई अक्षर में लिखे जाने वाले शब्द प्यार और कान्हा दोनों हमारे लिए समानार्थी है। प्यार और कान्हा सच में एक जैसे हैं। अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ, हर कष्ट दूर होगा, अर्थात सत्य ही ईश्वर है। अपने अंदर सत्य का वास रखो। अपने अंदर सत्य का वास होना ही जरूरी है। इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, परंतु श्री कृष्णा आपके लिए प्यार और आंखों में आंसू सदैव सच्चे हैं। श्री कृष्णा के लिए प्रेम सच्चा ही होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर सफलता पानी है तो केवल कर्म करिए, सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। सफलता की चिंता करना सही नहीं है। आपके स्मरण के साथ यह सुंदर दिन की शुरुआत करते हैं। कभी अपने हाथों से किसी का बुरा ना हो, यह आपसे प्रार्थना करते हैं। सारी कामनाएं उन्हीं से तो करते हैं। जानते हैं हम हर चीज सीमा में बंधी ही अच्छी लगती है। क्या करें, प्रेम इतना है कि तुझ संग लगन की सब सीमा तोड़ दी है हमने। कृष्णा संग लगन कितनी जरूरी है। वो नटखट सा कान्हा उसे तंग भी बहुत करता था, लेकिन राधा रानी की सारी इच्छा भी वही पूरी करता था। कान्हा हर रूप में बेस्ट है। कृष्ण और राधा का प्रेम हर बंधन से मुक्त, शुद्ध और दिव्य है। ये प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम में स्वार्थ और अपेक्षाएं नहीं होती, सिर्फ भक्ति और समर्पण होता है। सभी के प्रेम में अपेक्षाओं की जगह नहीं होती है। राधा और कृष्ण का प्रेम भले ही दिव्य था, पर उनकी जुदाई ने राधा के दिल में एक अनकहा दर्द छोड़ दिया। राधा कृष्णा के बिना अधूरी ही है। जब सब रास्ते बंद हो जाए तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। कृष्णा आपके लिए रास्ता जरूर बना देंगे। श्री कृष्ण के उपदेश में गीता में यह बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए, आशा की किरण आज नहीं कल अवश्य चमकेगी। आशा की किरण चमेगी जरूर। श्री कृष्ण के स्मरण से शुरू होती है मेरे दिन की शुरुआत, फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा कोई दिन खराब है। दिन तो उन्हीं से शुरू होना चाहिए। मनुष्य का धर्म है केवल कर्म करना, फल देना श्री कृष्ण के हाथों में छोड़ दो। श्री कृष्ण फल देंगे ही, चिंता न कीजिए। जिस व्यक्ति का खुद के मन पर ही कोई नियंत्रण न हो, वह वास्तव में स्वयं का ही शत्रु बन बैठता है। मन पर काबू नहीं है तो इंसान बनना भी कठिन हो जाएगा। इस दुनिया का ये दस्तूर है, जैसा देंगे वैसा पाएंगे। अगर आदर पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर करना सीखें। आदर पाने के लिए पहले देना भी होगा। कृष्ण की मुरली और राधा की साधना से बड़ा कोई तप नहीं, क्योंकि दोनों ही पूर्णता के मार्ग हैं। बात बिल्कुल सही है। हृदय में बसे रहना, आंखों में छुपे रहना, केवल यही प्रार्थना है। श्री कृष्ण सदा साथ तुम ही रहना। श्री कृष्ण का साथ बने रहना जरूरी है। अगर आप दूसरे से अच्छे की आशा रखते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश ना करें।
खुद भी अच्छा करे तभी बात बनेगी। व्यक्ति का काम है केवल निस्वार्थ कर्म करते जाना, उसका परिणाम समय आने पर आपको सही मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। निस्वार्थ कर्म करना ही सब कुछ है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की पूजा करो, मैं तो तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहूंगा। कृष्णा ऐसे ही है साथ देने वाले। राधा के बिना कृष्ण अधूरे नहीं थे, पर उनके साथ कृष्ण का हर पल पूर्णता से भरा था। वो दोनों मिल न पाए हो, लेकिन वो एक दूसरे के साथ पूर्ण है। राधा की आंखों में बसे कृष्ण का प्रेम किसी किताब की तरह है, जितनी बार पढ़ो नई कहानी मिलती है। राधा के दिल का हाल जानना मुश्किल है, इसे महसूस किया जा सकता है। मन से अधिक तीव्र गति से इस संसार में कोई नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया, उसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया। मन पर नियंत्रण तो जरूरी है। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव न हो, उसको लेकर अपनी मन स्थिति को बदल दीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। मन को बदल लेना ही सही रहेगा। व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ है तो चरित्र स्वतः ही सुंदर हो जाता है। विचार साफ नहीं तो जीवन बेकार हो जाएगा। दुख की घड़ी में बिल्कुल मत डगमगाए, क्योंकि जिस प्रकार मौसम आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार सुख दुख आते जाते रहते हैं। सुख दुख आएंगे ही, परेशान न हो और हर स्थिति का सामना करें। जब सत्य से असत्य की लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा, असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। असत्य के साथ मूर्ख जरूर होते हैं। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। दूसरों की जीत को अपनी खुशी मानने वाले ही खुश रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए, जिसने आपको ये 3 भेंटें दी हो, साथ, समय और समर्पण। कृष्ण ऐसे ही तो थे। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। समय जो सिखाता है वो कोई और नहीं कर सकता है। कृष्ण ने राधा से प्रेम नहीं मांगा, उन्हें राधा की मुस्कान ही जीवन भर का साथ लगती थी। प्रेम मांगना नहीं पड़ता है। बिना हक का भी जब लेने का मन हो तो महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो तो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। जिस पर हक नहीं, वो चाहिए नहीं। कभी राधा को समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब प्रेम इतना गहरा हो तो सवाल बेकार हो जाते हैं। राधा को समझना नहीं है, उनके प्रेम को समझना है। कृष्ण की बांसुरी ने दुनिया को मोहित किया, पर राधा के लिए तो ये उनकी आत्मा की पुकार थी। कृष्णा की बांसुरी पूरी दुनिया को मोहित करती है। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। परिवर्तन को स्वीकार करना आना चाहिए। जब राधा ने कृष्ण की आंखों में देखा, तब उन्हें महसूस हुआ कि प्रेम नजर से नहीं, दिल से किया जाता है। प्रेम तो दिल से ही निकलता है। राधा ने कृष्ण को पाने के लिए इंतजार नहीं किया, उन्होंने कृष्ण के इंतजार में खुद को पा लिया। राधा ने कृष्ण में ही खुद को पाया है। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। लोग हमेशा उपलब्ध रहने वालों को अहमियत नहीं देते हैं। राधा का प्रेम उस धागे की तरह था, जो चाहे जितना भी उलझ जाए, कृष्ण से अलग नहीं हो सकता। राधा और कृष्णा एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है, उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और कर्म करते चले जाएं। लक्ष्य पर ध्यान देना ही जरूरी है। कृष्ण का वचन था कि प्रेम में कोई सीमा नहीं होती, और राधा ने इसे अपने पूरे जीवन से साबित किया। राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे, उसका हाथ कभी मत छोड़ो। जो आपका समय आने पर आपका साथ छोड़ दे, उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। जो साथ दे, उसका साथ देना तो जरूरी होता है। प्यार में सिर्फ देना और लेना नहीं होता। राधा और कृष्ण ने ये सिखाया कि प्रेम में बस होना ही पर्याप्त है। प्रेम में लेन देन नहीं हो सकता है। प्रेम की असली परिभाषा राधा ने बिना शब्दों के समझाई, जैसे फूल बिना कहे ही अपनी खुशबू बिखेरता है। प्रेम की असली परिभाषा तो राधा ही समझा सकती है। कृष्ण की तरह कर्म करना और राधा की तरह भक्ति करना ही जीवन का संपूर्ण संतुलन है। ये बात गलत नहीं है।
कृष्ण की बांसुरी की धुन कभी हार मानती नहीं, जैसे राधा का प्रेम कभी थमता नहीं। राधा का प्रेम थम भी नहीं सकता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है और रोज ही अपना सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। अपना सारथी और साथी दोनों खुद ही बनना पड़ेगा, ये तो निश्चित है। राधा ने सिखाया कि ईश्वर को पाने का रास्ता प्रेम नहीं, समर्पण है। प्रेम तो ऐसे ही पाया जा सकता है। प्रेम के बगीचे में राधा वो फूल थी जिनकी खुशबू ने कृष्ण को हमेशा के लिए मोहित कर लिया। कृष्णा तो हमेशा राधा से मोहित ही रहे। प्रेम के मायने वही समझ सकता है जिसने राधा के दिल की धड़कनों में कृष्ण की धुन सुनी हो। इस बात में कुछ भी गलत नहीं है। कृष्ण और राधा के बीच का फासला बस उतना ही था जितना धरती और आकाश के बीच होता है, अर्थात अदृश्य लेकिन मौजूद। धरती और आकाश दूर है लेकिन है पास। राधा ने प्रेम को कभी नहीं जताया, क्योंकि उन्हें पता था कि सच्चे प्रेम को दिखाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए तो उनका प्रेम खास था। राधा का प्रेम समर्पण नहीं, एक उत्सव था जिसमें हर दिन कृष्ण बसते थे। उत्सव वाला ये प्रेम सब मनाना चाहते हैं। राधा का प्रेम वो नदी है जो अपने किनारे नहीं देखती, उसे सिर्फ बहना आता है, क्योंकि बहना ही उसका अस्तित्व है। राधा का प्रेम सिर्फ होता है, इसमें पार पाना संभव नहीं है। कृष्ण की बांसुरी से ज्यादा राधा के मौन में प्रेम था। प्रेम तो ऐसे ही मिला इन दोनों को। कृष्ण ने प्रेम को कोई नाम नहीं दिया, लेकिन राधा की चुप्पी में उन्हें सब कुछ कह दिया। राधा की चुप्पी में ही प्रेम छुपा है। प्रेम का असली मतलब राधा कृष्ण से पूछो, जो बिना शर्त बिना स्वार्थ बस महसूस किया जाता है। प्रेम तो बिना शर्त ही होता है। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि उनके प्रेम में सब कुछ अपने आप मिल जाता था। प्रेम में मिलता तो सब कुछ अपने आप ही है। राधा का इंतजार कभी बेचैनी नहीं बना, क्योंकि उसमें विश्वास था। राधा का प्रेम विश्वास का ही दूसरा नाम है। राधा के प्रेम ने कृष्ण को वो सुकून दिया जिसे वो दुनिया की किसी और चीज में नहीं पा सकते थे। राधा ने कृष्णा के लिए बहुत कुछ किया था सिर्फ प्रेम करके। राधा के प्रेम में प्रश्न नहीं थे, केवल उत्तर थे। राधा ने सिर्फ प्रेम किया था। कृष्ण को पाने के लिए राधा ने कभी भाग्य का इंतजार नहीं किया, वो हर दिन प्रेम करती रही। राधा ने हर दिन प्रेम ही किया। राधा के बिना कृष्ण का प्रेम अधूरा नहीं, पर अनकहा रह गया। राधा कृष्णा के प्रेम खा नहीं गया, पर सब समझ गए। कृष्ण की मुस्कान में राधा ने वो सुकून पाया जिसे पाने के लिए लोग जीवन भर भागते हैं। कृष्णा की मुस्कान ही सब कुछ है। कृष्ण की बातें दिल तक पहुंची, राधा की खामोशी आत्मा तक। राधा की खामोशी आत्मा तक तो पहुंचती है। राधा ने कृष्ण को कभी रोका नहीं, प्रेम में स्वतंत्रता का अर्थ वही जानती थी। प्रेम में आजादी तो होती ही है। राधा का प्रेम ऐसा संगीत था जिसे सुनने के लिए कान नहीं, दिल की जरूरत होती थी। राधा और कृष्णा का रिश्ता ऐसे ही समझा जा सकता है। राधा को खोजने कृष्ण कहीं नहीं गए, क्योंकि प्रेम रास्ता खुद बना लेता है। प्रेम अपना रास्ता खुद बना लेता है। कृष्ण की मुस्कान में राधा की रूह बसी थी। कृष्णा और राधा एक दूसरे में बसे हैं। राधा का नाम सुनते ही मुरली की धुन बदल जाती थी। राधा है ही ऐसी। कृष्ण ने प्रेम का गीत गाया, राधा ने उसे सुना नहीं, जिया। राधा कृष्णा को जीती ही तो थी। प्रेम वो नहीं जो शब्दों में कहो, प्रेम वो है जो राधा की नजरों में दिखे। प्रेम आंखों में ही नजर आता है। कृष्ण की मुरली और राधा की नजरें दोनों ने प्रेम सिखाया। प्रेम तो ऐसे ही सीखा जा सकता है। प्रेम राधा का था और उसे व्यक्त करने का साधन कृष्ण थे। कृष्ण से ही राधा को प्रेम मिला। राधा के प्रेम की गहराई को मापने का यंत्र कभी बना ही नहीं। राधा का प्रेम मापा ही नहीं जा सकता है। राधा का प्रेम उस पानी जैसा था जो जितना भी बहता जाए उसकी पवित्रता कभी कम नहीं होती। राधा के प्रेम की पवित्रता कम नहीं हो सकती है। कृष्ण ने प्रेम सिखाया, राधा ने उसे महसूस करवाया।